शिवाजी की लीगेसी आज तक चलती आ रही है। केवल लाइफ के ऐसे लेसन्स, वो बहुत बड़े लीडर थे, हर मोटिवेशन देखने की जरूरत नहीं पड़ती। एंड इस वीडियो के एंड तक मैं आपको ये सारी चीजें समझा दूंगा। ना सिर्फ एक बड़े राजा थे बल्कि इस इंडिया के सबसे बड़े मोटिवेटर, सबसे बड़े फिलोसोफर एंड उनसे भी बड़े लीडर थे। आज तक हमने शिवाजी को इतिहास के पन्नों में देखा है और ये समझा है कि उन्होंने स्वराज के लिए क्या किया, इस देश के लिए किया। पर आज इस वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ कि भैया शिवाजी की लीगेसी आज तक चलती आ रही है। उनके दिए हुए लाइफ के ऐसे लेसन्स जो अगर आपने अपनी लाइफ में इस्तेमाल कर लिए, आपका लाइफ को लेके परसेप्शन चेंज हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ना सिर्फ वो एक बहुत बड़े राजा थे बल्कि एक वो बहुत बड़े लीडर थे, और इतने बड़े लीडर कि आज तक उनके लीडरशिप के दिए हुए लेसन्स हम लोग सीख रहे हैं। बस अफसोस इस चीज का है कि इनको एनसीईआरटी किताबों में नहीं डाला गया। अगर इनको डाल दिया जाता तो कहीं ना कहीं हर बच्चा अपने आप को बूस्ट कर सकता था, उसे कहीं बाहर मोटिवेशन देखने की जरूरत नहीं पड़ती। एंड इस वीडियो के एंड तक मैं आपको ये सारी चीजें समझा दूंगा कि क्यों शिवाजी ना सिर्फ एक बड़े राजा थे बल्कि इस इंडिया के सबसे बड़े मोटिवेटर, सबसे बड़े फिलोसोफर एंड उनसे भी बड़े लीडर थे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जब शिवाजी छोटे थे, या आप समझ लीजिए जब वो पैदा हुए थे, तब उनके पिताजी शाहजी राजे मुगल सल्तनत और आदिल शाही में मंत्री थे। जबकि आप शिवाजी की कहानी को अगर ढंग से समझेंगे तो वो एंड में जाके इंडिया के सबसे बड़े राजा बनते हैं। देखिए, लाइफ में यहीं से तो पहला लेसन मिल जाता है कि फर्क नहीं पड़ता कि आपका बैकग्राउंड क्या है, ये भी फर्क नहीं पड़ता कि आपके पेरेंट्स क्या करते हैं। अगर आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस है और आप में सेल्फ बिलीफ है तो आप अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। यहीं शिवाजी ने हमें सबसे बड़ा लाइफ का पहला लेसन दे दिया। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसे जैसे शिवाजी बड़े होते हैं वो तरह तरह के वॉर्स में जाते हैं, तरह तरह की लड़ाइयाँ लड़ते हैं। क्या उनके पास सेना थी? नहीं, बस उनके पास था सिर्फ और सिर्फ विल पावर, स्वराज का विल पावर। उन्होंने बचपन से देखा था कि उनके घर वालों के साथ, उनकी माँ के साथ, उनके परिवार के साथ, पूरे मराठाओं के साथ क्या क्या हो रहा था। एंड ये शिवाजी देखते देखते बड़े हो रहे थे। यहीं से उन्होंने ठान लिया था कि अगर मैं लाइफ में किसी की प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकता तो लाइफ का वर्थ ही क्या है। यस, यहीं से उनके स्वराज की डिमांड, स्वराज को लेके उनका जो लक्ष्य था वो धीरे धीरे परवान चढ़ने लगा। अगर किसी इंसान का शिवाजी के ऊपर सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है तो वह रही है उनकी माँ जीजाबाई, जिन्होंने उनको स्वराज का मतलब बताया और ये बताया कि स्वराज होता क्या है, उसका मकसद क्या हो सकता है, इससे पूरे देश में कितना फायदा होगा, उनको उनकी माँ ने ही सिखाया था। कहानियां ये भी बताती है कि एक बार जीजाबाई ने शिवाजी को ये कहा था कि मुझे पुणे का किला चाहिए ताकि हम हमारे परिवार के साथ वहां जाके रह सकें। अब पुणे के किले में कहा यह जाता है कि आदिल शाही की सल्तनत के कुछ मंत्री रहा करते थे अपनी सेना के साथ। अब उस किले को हराने के लिए शिवाजी ने अपने कुछ चंद 100 दोस्तों को इकट्ठा किया और उस किले के ऊपर चढ़ाई कर दी। ना सिर्फ इतना, पत्थरों से, ईंटों से, जो लकड़े भाले जो उनके पास थे उससे मार मार के उन्होंने आदिल शाही सल्तनत को वहां से भगा दिया और उस पुणे के किले को जीत लिया और अपनी माँ को तोहफे में दिया। जी हाँ, ऐसे थे हमारे शिवाजी, एकदम बहादुर, बिना डरे, बस इतना जानते थे कि जो करना है पूरे विश्वास के साथ करना है। कहानी में हम आगे बढ़ते हैं तो हमें कुछ चीजें समझ आती है कि शिवाजी का जो कारनामा था वो पूरे महाराष्ट्र में, दक्कन में, साउथ में धीरे धीरे फैलने लगा था। लोग उनकी बातें करने लगे थे और यही कहानियां आदिल शाही के दरबार में भी पहुंच जाती है। तब आदिल शाही अपने लोगों से पूछता है, कौन है ये काफिर? तब कहा जाता है, भैया ये कोई काफिर नहीं है, ये मराठा का राजा शिवाजी है, ये स्वराज का राजा शिवाजी है। आदिल शाही बोलता है, चलिए कोई बात नहीं, इससे लड़ने के लिए हम अफजल खान को भेजते हैं। अब अफजल खान कौन है? अफजल खान एक 7 फीट का इंसान है जिसके पास 1 लाख से ज्यादा लोगों की सेनाएं हैं और ये सब लेके वो शिवाजी को मारने के लिए चाहता है। शिवाजी ये चीज जानते थे कि अफजल खान की सेना से लड़ना एकदम पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है, तो वो समझदारी से काम लेते हैं और वो अफजल खान को मिलने के लिए प्रतापगढ़ किले पे बुलाते हैं। ज्योग्राफिकली वो उनके फेवर में था और यही चीज देख के अफजल खान भी वहां पहुंचता है। शिवाजी उनको एक पत्र लिखते हैं, उसमें वो पत्र में ये भी लिखते हैं कि मैं आपसे डर चुका हूँ, मैं आपकी सेना से लड़ नहीं सकता, अब बहुत बड़े हैं, चलिए आइए मिलते हैं और संधि कर लेते हैं। अफजल खान और शिवाजी प्रतापगढ़ किले पे मिलते हैं और यहाँ पे पूरा प्लान था शिवाजी को मारने का। अब शिवाजी जब आते हैं तब अफजल खान उनसे गले मिलता है और जब वो गले मिलता है तब वो शिवाजी की पीठ पे 3 से 4 बार छुरा घोंपता है। पर शिवाजी बड़े समझदार थे, उन्होंने पहले से एक शील्ड पहन रखी थी और वो उसी मौके का वेट कर रहे थे जब वो वार कर रहा था। इसी बीच में वो अपने वाघ नख निकालते हैं और अफजल खान की आंतों में डाल के उसको फाड़ देते हैं
और यहीं से अफजल खान खत्म हो जाता है। यहीं से लाइफ का एक सबसे बड़ा लेसन हमें शिवाजी दे देते हैं कि सिचुएशन कभी कभी आपके फेवर में नहीं होगी, बट आपको अपनी प्रिपरेशन राइट रखनी है ताकि सिचुएशन कैसे भी हो आप उसमें थ्राइव कर जाएं, उस पर आप प्रिवेल कर जाएं। जी हाँ दोस्तों, ये समझना बहुत जरूरी है। शिवाजी ने इस पूरी कहानी में हमें यही बताया कि सिचुएशन प्रेशर वाली होती है, बट यू नीड टू बी काम, और अपने आप पे भरोसा करिए, अपने आइडियाज पे भरोसा करिए, आप ऑब्वियसली सिचुएशन में थ्राइव कर जाएंगे। अफजल खान के मरने के बाद शिवाजी की कहानियां धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान में फैल रही थी और ये कहानियां दिल्ली में औरंगजेब के पास भी पहुंच जाती है। औरंगजेब समझ चुका था कि दक्कन में मराठा साम्राज्य धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो इसको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है और इसी के लिए वो अपनी एक भारी भरकम सेना शिवाजी के ऊपर छोड़ देता है। शिवाजी जरूर ये लड़ाई हार जाते हैं और औरंगजेब उनके सामने दो सबसे बड़ी शर्तें रखते। पहली शर्त ये थी कि शिवाजी महाराज और मराठा साम्राज्य को अपने कुछ किले औरंगजेब को सरेंडर करने पड़ेंगे। वही शर्त का दूसरा हिस्सा ये था कि शिवाजी औरंगजेब से मिलने आगरा जाएंगे। दोनों ही शर्तें शिवाजी के खिलाफ थी, पर शिवाजी को यह करना जरूरी था। कुछ काफिर लोग, अनपढ़ गवार लोग ये जरूर बोलते हैं कि शिवाजी डर गए थे, शिवाजी ने सरेंडर कर दिया था, पर यही तो जिंदगी का सबसे बड़ा लेसन हमें शिवाजी दे जाते हैं कि अगर लाइफ में कुछ बड़े गोल्स अचीव करने हैं तो उनके लिए इन छोटे छोटे गोल्स को कॉम्प्रोमाइज करना जरूरी है, इनको इग्नोर करना जरूरी है। शिवाजी जानते थे कि अगर वो जिंदा रहेंगे तभी स्वराज जिंदा रहेगा, तो उन्होंने सोचा कि स्वराज इंपॉर्टेंट है, उसके लिए छोटे छोटे किले सरेंडर करना चलेगा और उन्होंने सरेंडर कर दिया। अब शर्त का दूसरा हिस्सा इंपॉर्टेंट था, जहां पे शिवाजी को औरंगजेब से मिलने जाना था। औरंगजेब से मिलने जाने से पहले उन्होंने मराठा साम्राज्य के सारे बड़े बड़े राजाओं को बुलाया, सारे बड़े बड़े मंत्रियों को बुलाया और उनको बताया स्वराज आगे कैसे बढ़ेगा। उनको ये बताया शंभूजी राजे क्या काम करेंगे, उनको ये भी बताया जीजाबाई क्या काम करेगी। और शिवाजी चले गए औरंगजेब से मिलने आगरा। और जब वो आगरा जाते हैं तो उनको पता था शिवाजी के साथ क्या होने वाला है और औरंगजेब ने वही किया। शिवाजी को जगह जगह पे जलील किया गया, उनकी बेइज्जती की गई, उनको नीचा दिखाया गया, पर शिवाजी एक कड़वे घूंट की तरह उसको पी जाते हैं क्योंकि शिवाजी एक सही मौके का इंतजार कर रहे थे। औरंगजेब वहां पे अपना 50वां जन्मदिन मना रहा था और शिवाजी जानते थे कि भारत के सारे बड़े राजा यहाँ पे जरूर मिलने आएंगे और वही होता है। वो एक मौके का इंतजार करते हैं जहां पे औरंगजेब उनको जलील कर रहे हैं और यही शिवाजी अपना मार्केटिंग स्ट्रोक खेल देते हैं। पूरी सभा के बीच में औरंगजेब के ऊपर चिल्लाते हैं, उससे बहस करते हैं और वहीं पे वो स्वराज के बारे में सबको बता देते हैं। तब पूरे हिंदुस्तान के राजाओं को पता चल जाता है कि मराठाओं में एक राजा है जो औरंगजेब से लोहा ले रहा है, मराठाओं में एक राजा है जो इस पूरे हिंदुस्तान को एक साथ रखना चाहता है, मराठाओं में एक राजा है जो स्वराज की बातें करता है और ये स्वराज का आइडिया पूरे हिंदुस्तान में फैलने लगा। इसके बाद क्या होता है ये सबको पता है। शिवाजी को पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है, जहां से वो अपनी बड़ी सूझबूझ के साथ एक फल की टोकरी में बैठ के निकल जाते हैं। और यहीं शिवाजी एक और लेसन दे देते हैं कि कभी कभी सिचुएशंस कैसी भी आए, अगर आपके अंदर एडेप्ट करने की ताकत है, अगर आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को मोल्ड कर सकते हो, तो आप किसी भी सिचुएशन में बड़ी ही आसानी से निकल सकते हो। अगर आपको शिवाजी के ऐसे लेसन्स और चाहिए तो जरूर कमेंट में लिखिएगा पार्ट 2। थैंक यू।